संबित पात्रा पिछले कुछ सालों में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली प्रवक्ता के तौर पर सामने आए हैं। चाहे सरकार की योजनाओं की बात हो या पार्टी के किसी फैसले की, संबित हमेशा बचाव में खड़े होते हैं। कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन वो इस सब से बेखबर अपनी पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर बेबाक बोलना, डिबेट में विरोधियों की बोलती बंद कर देना संबित पात्रा को बेहद खास बनाता है। 3-4 बार कहा 2 जातियां अमीर गरीब, ऐसा हकीकत नहीं है। कभी कह रहे 85 जातियां हैं, कभी कहते हैं 2 जातियां। यहाँ जुमले नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पर ऑन पेपर कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका सब कैटेगरी सब चलने वाला है। संबित पात्रा का जन्म धनबाद यानी झारखंड में हुआ था। तब धनबाद बिहार में हुआ करता था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा बोकारो के चिन्मया स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों में ही संबित पात्रा स्कूल के संस्थापक और आध्यात्मिक संत स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती से खासे प्रभावित हुए थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संबित पात्रा ने चिन्मयानंद सरस्वती से ही बोलने की कला सीखी है। वो अपनी बात इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला बस देखता रह जाता है। एक इंटरव्यू में संबित पात्रा कहते हैं, उस संत के बोलने की शैली, उनके शब्दों का चयन और उसके प्रभाव से ही मुझ में बोलने की शक्ति पनप सकी। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले संबित पात्रा जब ओडिशा के वीर सुरेंद्र साई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक वाद विवाद प्रतियोगिता में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में सबसे उम्दा वक्ता का खिताब मिला था। पात्रा टीवी चैनलों पर बोलने से पहले करीब 1 घंटे तक उस मुद्दे की तैयारी करते हैं। लाइव के दौरान उनके कमरे में लगा टीवी म्यूट रहता है। संबित पात्रा अपने वन लाइनर के लिए भी जाने जाते हैं। और जीरो तो राहुल गांधी है, घर में इतना बड़ा जीरो तो है, और क्या जीरो से रिश्ता चाहिए आपको? इतना बड़ा जीरो है, इतना बड़ा राहुल गांधी बाबा, जीरो बाबा, आज से उसका नया नाम जीरो बाबा। संबित पात्रा अपने बेडरूम में ही ट्रेडमिल पर 15 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं और सुबह सुबह दिल्ली के लोधी गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते हैं। अक्सर डिबेट के दौरान एक बड़े गिलास में वो फ्रूट जूस पीना ही पसंद करते हैं। सियासत के गलियारों में उन्हें मिस्ट्री मैन कहा जाता है। उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, सिवाय इस बात के कि वो कभी कभी अपने माता पिता से मिलने के लिए संबलपुर जाते हैं। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज से साल 2002 में एमएस करने वाले पात्रा दिल्ली के एक अस्पताल में नौकरी भी कर चुके हैं। 1 साल बाद संबित पात्रा ने यूपीएससी की मेडिकल परीक्षा पास कर 2003 में हिंदू राव हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर सेवाएं दी। 2006 में स्वराज नाम का एक एनजीओ बनाया, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गरीबों और दलितों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करता था। बचपन से आध्यात्म को मानने वाले पात्रा जब हिंदू राव अस्पताल में शिफ्ट पूरी कर बाहर आते थे, तब भी कुछ अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर बगल की मलिन बस्ती में जाकर दलितों के बीच फ्री हेल्थ कैंप चलाया करते थे। संबित पात्रा का कुछ ही सालों में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में छाने की कहानी इतनी आसान नहीं है। बीजेपी में आकर भी संबित पात्रा ने संघर्ष किया है। संबित पात्रा अपने एनजीओ के कार्यक्रम में भाजपा को बुलाने लगे थे। साल 2010 से पहले की बात है, जब संबित पात्रा चांदनी चौक और मालकागंज इलाके में बीजेपी की मीटिंग में जाया करते थे। इस दौरान संबित पात्रा बीजेपी नेता विजय गोयल और हर्षवर्धन के करीब आए। 2011 में संबित पात्रा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए। तब तक वो अपने डॉक्टर वाले सरकारी क्वार्टर में ही रहते थे। 2012 में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर कश्मीरी गेट से दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पात्रा के साथ अच्छी बात ये हुई कि बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली का उन्हें साथ मिला। 2014 में दिवंगत नेता अरुण जेटली ने ही संबित पात्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। एक इंटरव्यू में पात्रा कहते हैं, मैंने भी सोचा था कि राजनीति में आने के लिए आपके पास या तो खूब पैसा होना चाहिए या फिर ताकत, लेकिन मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। अपने दमदार तर्कों से टीवी चैनलों पर छाए रहने वाले संबित पात्रा को जब 2017 में मोदी सरकार ने ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाया था, तो खूब बवाल हुआ था। 2019 में पुरी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे संबित हार गए थे। संबित पात्रा दिवंगत अरुण जेटली को अपना गुरु मानते हैं। जेटली को याद करते हुए कहते हैं, जेटली ने मुझे सीख दी थी कि डिबेट के दौरान कभी भी कर्कश मत होना और हमेशा शांत रहना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा शांत नहीं हूँ। मुझे टीवी चैनल्स चिल्लाने को कहते हैं और मजबूर करते हैं। मुझे ऐसा करना बुरा लगता है।
संबित पात्रा ने भले ही अब तक कोई भी चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन भारत के सुदूर इलाकों में भी लोग उन्हें जानने लगे हैं। ये उनकी बोलने की शैली ही है कि ज्यादातर टीवी बहस में वो अपने विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। अपनी पार्टी के लिए बोलना उनका काम है। उनकी बातें जितनी नाटकीय होती हैं, उतनी ही प्रासंगिक भी। उनकी बहस में इन दोनों का मिश्रण अनूठा है। और राहुल गांधी जैसे भी लोग हैं ओपन कैटेगरीज में, जो खुद नहीं जानते हैं, जब कभी जनेऊधारी ब्राह्मण, तो कभी हाँ हम मुसलमान, तो कभी कुछ, तो ये कैसे होगा? वो एक मिनट विनम्र दिखते हैं और दूसरे मिनट में ही गुस्सा हो जाते हैं। कभी तीखा बोलते हैं तो कभी उनके बोलने से विवाद पैदा हो जाता है। विपक्ष उन पर लगातार हमले करता रहता है। विरोधियों का उनके खिलाफ सबसे ज्यादा बात करना ही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। सब भी करेंगे, चिंता ना करो। कौन करेगा? मंदिर हम ही ने बनाया ना, जरूरी नहीं है। मंदिर हम ही बनाएंगे, सीएए हम ही लेके आए, सीएए हम ही लेके आए, मंदिर हम ही बनाए, आर्टिकल 370 हम ही हटाए, तो गाय की रक्षा भी हम ही करेंगे, यूनिफॉर्म क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।